बताया कि रफ ऑन पेपर्स विदाउट पेपर्स 2000 पेशेंट ठीक कर दिया। तो आप फीमेल्स का कितना रिकवरी है अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? फीमेल्स की अगर बात करें हम लोग तो नाना करके भी समवेयर अराउंड 350 टू 450 फीमेल पेशेंट वुड बी देयर जो कि अभी क्लीन है। उसका रीज़न है एक ना इन दोनों के काउंट में इतने बड़े डिफरेंस का रीज़न ये है कि जो सोशल स्टिग्मा है ना फीमेल्स को लेकर के कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, है ना? तो लोग क्या कहेंगे, है ना? मेरे मेरे एक काउंसलर थे, वो अक्सर कहा करते थे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ जी। है ना? तो इस एक वर्डिक्ट की वजह से ज़्यादातर फीमेल्स के घर वाले ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट ही नहीं करते, ओके सर। है ना? इसलिए हमारे पास केसेस बहुत कम आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लीन हो सके बट एज़ आई सेड एडिक्शन नहीं देखती जेंडर क्या है, क्लास क्या है और कहाँ से आता है बंदा, कहाँ से आती है बंदी, को कुछ नहीं देखता एडिक्शन। एडिक्शन बस एक चीज़ जानता है कि मुझे बर्बाद कैसे करना है इस इंसान को। ओके सर, आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स चलता है रात के टाइम पे टीवी में कि अगर आपका घर वाले या आपका जो लव्ड वंस है हुँ, हुँ। यदि वो यूज कर रहे हैं तो आप ये दवाई को मिला के आप देने के बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो क्या ये सच है? देखिए, मैंने भी ऐसी कई सारी दवाइयों के बारे में सुना है, भई बड़े सारे एड्स देखे हैं, मैं रोड पे निकलता हूँ तो कई सारी जगहों पे मैंने पोस्टर्स भी देखे हैं कि जड़ से नशा छुड़वाएँ। देखिए, अगर हम लोग एक एजुकेटेड इंसान की तरह बात करें तो मेडिकल साइंस ने तो अभी तक कोई भी ऐसी दवाई इन्वेंट नहीं की है, जिससे कि नशा छुड़ाया जा सके, है ना? बाकी एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा बिकॉज़ आई हैव फेस्ड दिस। जो आप कह रहे हैं ना कि दवाई मिला के खिला दी, कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में जो कहते हैं कि ये दवाई जो है दाल में मिला के खिला देना, चाय में मिला के खिला देना, पता ना लगे पेशेंट को। तो कुछ केसेज़ मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो गया उसकी वजह से बिकॉज़ ये जो मेडिसिन्स हैं ये पैल्पिटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं, ठीक है? अगर आप ये मेडिसिन खाने के बाद अल्कोहल ख़ासकर स्पेशली अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही बुरी तरह रिएक्ट करती है बॉडी में। इससे मुँह लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं, कई बार खून की ब्लीडिंग होने लगती है। तो एट टाइम्स इससे जो लोग ठीक हुए हैं, जो कुछ रेशियो है ठीक होने का, वो उनके मन में डर बैठ गया है कि शायद मेरी बॉडी अब लेने के लिए रेडी नहीं है या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस डर की वजह से शायद कुछ लोगों ने छोड़ा है बट अगेन अगर ये किसी को बिना बताए दी जा रही है तो ये बहुत ही जानलेवा है। कई लोगों को इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी गँवा दी है। तो आई वुड से कि अगर तो एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो 3 जो मेजर चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्राम में भी जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पर भी सिखाई जाती है। इनिशियली 3 ही चीज़ें हैं जिन्हें हम इनपुट्स में भी यूज़ करते हैं, हाउ इट वर्क्स बेसिकली, है ना? हॉनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। तो हम इसको रिवर्स अगर करें तो विलिंगनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। बट एडिक्शन के केस में 90% एडिक्ट जो हैं वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है कि हमें सब्सटेंस से या अल्कोहल से प्रॉब्लम है भी, है ना? उन्हें लगता है कि हमने स्टार्ट किया हम कभी भी छोड़ सकते हैं। ये दिक्कत तब आती है जब इंसान फेस करता है विथड्रॉल्स, है ना? जब विथड्रॉल्स देखता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं इट वाज़ नॉट इन माय हैंड्स और इट इज़ नॉट इन माय हैंड एनीमोर, है ना? तो शायद वो ऑप्ट करता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें भी रेशियो सिर्फ़ 10% लोगों का ही है जो कि अपनी विलिंगनेस से ट्रीटमेंट में जाते हैं। बट अगेन जब फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने माँ-बाप को मरते हुए अपनी आँखों के सामने तो नहीं देख सकती। है ना? तो उनको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कई लोग कहते हैं जी हवन करवा लो, अंगूठियाँ पहना दो, इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है ना? बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है ये, है ना? लोग सब कुछ करते हैं, अब वो बीइंग अ पेरेंट वो लाचार है, उनको जो भी कोई रास्ता दिखा रहा है, वो हर एक रास्ता अपनाने को तैयार होते हैं। तो लास्ट 2 स्टेप होता है रिहैब, है ना? क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि रिहैब इज़ इक्विवेलेंट और वर्स देन अ जेल।
है ना? तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट से डरे नहीं, बल्कि सामने आएँ। अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे मतलब ट्रीट इट एज़ अ डिज़ीज़, है ना? तो जैसे आप कैंसर हो गया, टीबी हो गया, उसके लिए इलाज के लिए जाते हैं, उसी तरह आप एडिक्शन के लिए भी इलाज के लिए आएँ और अगर आप अ, टाइम पे रीच आउट करेंगे तो हो सकता है कि जो ये आज की डेट में रिकवरी रेट 30-40% है, वो 100% भी हो जाए। The only thing is you have to reach there on time. ओके सर, एंड मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसे कि मैंने ये मेरा चौथा सेंटर है, हम्म, तो मैंने किसी भी सेंटर में उनका अवार्ड्स रिकग्नाइजेशंस नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में आपके सेंटर को जब मैंने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब किया, तो उसमें पता चला कि आपके पास नेशनल अवार्ड भी है और बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के साथ भी अवार्ड्स है, तो मैं हाँ। कृपया करके आप उसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं आप हमारा पॉडकास्ट ब्रीफ तो क्या बड़े सारे नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक बहुत सारे अवार्ड्स शांति रत्न को मिले हैं। बट अगेन फॉर द वर्क वी हैव डन सो फार, तो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड टू मी. Like the way I am serving to the society, if someone recognize me, I take it as a reward. I don't want trophies and certificates. If अगर जैसे आपने भी अभी कहा कि भाई इतने बच्चे यहाँ से ठीक हो गए हैं, तो आई वुड से इट इज मोटिवेशनल थिंग फॉर मी, है ना? क्योंकि एक टाइम वो था जब मैं खुद नशे से लड़ रहा था। मेरे लिए एक दिन छोड़ पाना बहुत बड़ी बात थी। आज तो बहुत साल हो गए मुझे छोड़े हुए, एंड कई सारे लोग हैं जो मुझे देख के छोड़ रहे हैं, है ना? जैसे मैंने भी किसी न किसी को देख कर के ही छोड़ा था ऑब्वियसली, कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हैं? ऐसे ही मेरे को देख के और भी लोग छोड़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एंड ऑब्वियसली ये जब अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है और कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी देता है और पहले की तरह एकदम एग्रेसिवली काम करने के लिए। तो सर नेशनल अवार्ड किस बेसिस पे आप किस फील्ड में दे सकते हो? देखिए मैं ना कई सारे बॉडीज़ के लिए, अपनी गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता रहता हूँ। तो मेरे को वो अवेयरनेस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। बिकॉज़ आई वर्क फॉर दिल्ली पुलिस, आई वर्क फॉर एनएचआरसी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मैसेज स्प्रेड होता है, उतना ज़्यादा लोगों को पता लगता है, उसी वजह से वो रिकॉग्निशन मिला। ओके, तो सर जैसे कि मैं 2 पॉडकास्ट में पूछ चुका हूँ अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, हुँ, हुँ। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा। जैसे कि सर आप इतने साल क्लीन यानी कि रिकवरी में, आपका बैंक बैलेंस बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि मैं देख पा रहा हूँ चेन्स, अंगूठी देख पा रहा हूँ। तो कैसे सर आपने यहाँ तक आए? नहीं, 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 बैंक बैलेंस तो देखिए आज भी ज़ीरो ही है। बाकी रही बात ये चेन्स है और रिंग्स वग़ैरह की, तो ये तो पुरानी बची हुई रखी हैं जो नहीं बिकी अभी तक। टचवुड। हाँ, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, बस वही बैंक बैलेंस है मेरे लिए, जो बच्चे ठीक हो रहे हैं और वो एप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखते हैं, बस वही बहुत है। ओके सर, और लास्ट, मैंने ये चैनल शुरुआत किया हुँ, हुँ। 23 दिसंबर 2025 को। हुँ, हुँ। अभी तक मेरा 43 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हुँ, हुँ। रफली, और 13 वीडियोस डाल चुका हूँ और आज ये 14th वीडियो हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो आप क्या बताना चाह रहे हो सर मेरे चैनल को और मेरे व्यूअर्स को? देखिए आपने बहुत अच्छी शुरुआत है ये, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये सोसाइटी का वो डार्क पेज है जो कोई आसानी से छेड़ना नहीं चाहता, है ना? आप ये करके कहीं न कहीं आप सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों के पास ये रीच आउट होगा, उतने ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सकती है ना? ज़रूरी नहीं है कि शांति रत्न फाउंडेशन ही, और भी किसी भी रिहैब का अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी लोग जा सकते हैं और लोगों को ईज़िली ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो मैं तो चाहूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, लाखों करोड़ों की आपके सब्सक्रिप्शन हो और लोगों को पता लगे कि जो एडिक्शन है वो अब इट्स नॉट एनीमोर ला इलाज बीमारी, इसका भी इलाज है, इट इज़ ट्रीटेबल।
बस ये है कि वन डे एट अ टाइम के हिसाब से इसको अरेस्ट करना पड़ता है बस। सेम लाइक डायबिटीज, दैट्स इट। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आपका लोकेशन तक कोई भी यदि व्यूअर्स या यदि अपना लव्ड वंस को एडमिट करना चाहते हैं, तो कृपया करके आपका लोकेशन बता दीजिए। और आपका भी चैनल है, मैंने देखा था, तो आपका चैनल भी आप हमारा साथ कोलैबोरेशन या प्रमोशन भी कर सकते हो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू। और नंबर भी बता दीजिए यदि ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान आपको कांटेक्ट करना चाहते श्योर, देखिए हमारी वेबसाइट है www.shantiratnafoundation.com। उस पे सब विजिट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इफ आई टॉक अबाउट लोकेशन, तो वी हैव मल्टीपल लोकेशन इन दिल्ली, लाइक नोएडा, बदरपुर, द्वारका, बुराड़ी, आया नगर, छतरपुर। तो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी लोकेशंस के एड्रेस भी मिल जाएंगे एंड नंबर वुड आल्सो बी देयर। हैं। ओके सर, एंड यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, और उसके बाद क्लोज करेंगे। मैं हमेशा यही चीज़ सबको बोलता हूँ कि होता क्या है ना, जब सोसाइटी में कोई एडिक्ट दिखाई देता है तो लोग उससे दूरियां बना लेते हैं। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, डोंट हेट द एडिक्ट, हेट द एडिक्शन, एंड बेस्ट वे टू स्टॉप इज टू नेवर स्टार्ट, दैट्स इट। और सर ये भी बता दीजिए कि मैंने कुछ व्यूज के लिए या आपका रिएक्ट को प्रमोट करने के लिए आपसे कुछ पैसा मांगे थे या आपने मेरे को दिए थे, ये भी क्लियर करवा दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल फ्री सेवा है, इनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। सो जिसको भी ज़रूरत हो, लगे किसी को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप एनी टाइम 24 आवर्स आप इस चैनल के थ्रू या शांति रत्न की वेबसाइट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते ओके सर, थैंक यू सर, आपने आपका वैल्यूबल टाइम दिया, हैं। थैंक धन्यवाद यू। सर।